दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फियर ऑफ शैडो चैनल पर। यहाँ हम आपको अपने सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी सुनाते हैं जो उनके साथ रियल में हो चुकी है। तो तैयार हो जाए हॉरर रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है जिनका नाम उन्होंने गुप्त रखने को कहा है, तो हम उन्हें रवि नाम से बुलाएंगे। तो अब आगे की कहानी उन्हीं के नज़रिए से। ये भूतिया कहानी है राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने की, जहां एक भूत ने कर्मचारी बनकर 1 महीने ड्यूटी की। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला तो कारखाने का मालिक भौंचक्का रह गया। अब मन ही मन में ये बात सवाल उठता है कि यह भूत कौन था। उस भूत ने एम्प्लॉय बनकर काम करने के लिए भरतपुर की इसी फैक्ट्री को क्यों चुना? उस भूत को इस फैक्ट्री से क्या संबंध था? क्या इस फैक्ट्री पर पहले भी किसी भूत का साया था? लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उस भूत का वेतन भी दे दिया। इस कहानी में जानेंगे कि वह किस तरह से। इस कारखाने की अविश्वसनीय भूत की कहानी जिस किसी ने भी सुनी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लोग बाग फैक्ट्री की भूतिया कहानी को सुनकर एक बार इस फैक्ट्री को देखने अवश्य आते हैं। उन्होंने वहां काम कर रहे अन्य वर्करों से पूछा कि उस भूत ने जब इस फैक्ट्री में काम किया तो काम करने के दौरान उनका अन्य कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार था। उस भूत ने किसी को आघात तो नहीं पहुंचाया। यह वह समय था जब कोरोना वायरस चरम सीमा पर था। हर व्यक्ति इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट पे ले लेता था। राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में विशाल जायसवाल गोपनीयता की वजह से नाम बदल दिया गया है नाम के व्यक्ति काम करते थे। वे अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ईमानदार थे। फैक्ट्री के कर्मचारी विशाल जायसवाल का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री के काम करने वाले हर कर्मचारी को पसंद आता था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्री बंद हो गई। सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 दिन महीने फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारी को घर बैठे वेतन दिया, लेकिन बिना काम के फैक्ट्री कैसे चलती थी? इसलिए फैक्ट्री ने अपने कर्मचारी को वेतन देना बंद कर दिया। विशाल जायसवाल को भरतपुर में एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे। लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री का वेतन ना दिए जाने के कारण वे मायूस रहने लगे। वे प्रभु से प्रार्थना करते थे कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन समाप्त हो जाए और ताकि वे वापस ड्यूटी पर जा सकें। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था। इस बीच में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाले विशाल जायसवाल कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए और बहुत ही कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। विशाल जायसवाल की फैक्ट्री में वह बहुत बात पहुंचा दी गई। उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी विशाल जायसवाल की मौत हो चुकी है। विशाल जायसवाल के परिवार ने उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब विशाल जायसवाल की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। लॉकडाउन समाप्त हुआ। फैक्ट्री को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वह फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें विशाल जायसवाल काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने विशाल जायसवाल खड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल जायसवाल को देखा तो वह चौंक उठे। उन्होंने विशाल जायसवाल से कहा कि तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न में विशाल जायसवाल मुस्कुराकर बोले, आपके किसी ने मजाक किया होगा। विशाल जायसवाल ने फिर कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आया हूँ। इस बात पर फैक्ट्री के मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते कहाँ हैं, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा ही खुले हैं। तुम आज ही से ड्यूटी पर लग जाओ। विशाल जायसवाल फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन साथ में काम करने वाले कर्मचारी ने अनुभव किया कि विशाल जायसवाल का व्यवहार बदल गया है। वह मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि अभी अभी तो विशाल जायसवाल अपनी सीट पर काम कर रहे थे, अचानक कहाँ चले गए। पूछने पर विशाल जायसवाल जवाब देते कि थोड़ा चहलकदमी करने बाहर चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मचारियों को ऐसा लगता था कि विशाल जायसवाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की आहट सुनाई नहीं देती थी। अब विशाल जायसवाल को ओवर टाइम के साथ साथ दिन रात काम करते थे। एक बार विशाल जायसवाल ने फैक्ट्री के मालिक से पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में सोते कब होगे?
फैक्ट्री के मालिक ने इस प्रश्न पर विशाल जायसवाल को हंसकर कहते ही कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ लिखा है मालिक। वह समझ नहीं पाते थे कि विशाल जायसवाल क्या कहना चाहते हैं। उस रात फैक्ट्री में लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे। विशाल जायसवाल ओवर टाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा विशाल जायसवाल जिस सीट पर बैठे हैं वहाँ एक जर्न शीर्ण अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा है। ये देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। फैक्ट्री के मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि विशाल जायसवाल अपनी सीट पर बैठे काम कर रहे थे। ये देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और उनसे कहा कि कैसे उल जुलूल बातें करने लगे हो, क्या नशा करने लगे हो, कहाँ से ये अजनबी। इस बात पर वो विशाल जायसवाल काम कर रहे हैं। अब चौकीदार ने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद विशाल जायसवाल ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। अब वह अपनी सैलरी भी नहीं ले गए थे। फैक्ट्री के मालिक ने उनके मोबाइल में से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन विशाल जायसवाल द्वारा दिए गए नंबर पर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता था। तब फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि विशाल जायसवाल बीमार होंगे, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर जाकर उनका हालचाल पूछ लूँ और उनको 1 महीने का वेतन भी दे आऊँ। फैक्ट्री के मालिक जब विशाल जायसवाल के घर पहुंचे तो उनके घर जाकर उन्होंने जो कुछ पता लगा उन्हें जानने के बाद वे पसीने पसीने हो गए। विशाल जायसवाल के घर जाकर पता लगा कि उनकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को विशाल जायसवाल की पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल जायसवाल की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो वह आश्चर्य में पड़ गईं। वह सोच रही कि आखिर वह कौन था जो विशाल जायसवाल के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। अब उन्होंने मन में सोचा कि हो ना हो विशाल जायसवाल का भूत होगा। वह सोचकर वह अंदर तक हिल गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल जायसवाल की पत्नी से कहा कि आप कुछ भी हो, लेकिन विशाल जायसवाल ने ड्यूटी टाइम नहीं बल्कि ओवर टाइम भी काम किया है, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल जायसवाल को वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपये उनकी पत्नी के हाथ में रख दिए। विशाल जायसवाल की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोच रही थी कि एक दिन मैं बच्चों से बातें कर रही थी कि काश हमारे पास 50-40 हज़ार रुपये होते, घर में ही छोटी छोटी दुकान खोल लेते। उस दिन से उनका पति विशाल जायसवाल की आत्मा ये बात सुन रही थी, इसलिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए उनके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। तो ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे हिम्मत देता है और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।